नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बॉडी स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं काफ़ी बेटर करने की कोशिश हमेशा कर रहा हूं। जो लोग सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए दोस्तों मैं आज नया प्रैक्टिस सेट, नया प्रकाशन, अरिहंत प्रकाशन का आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आया हूं। और आप लोग बेटर करें इसके लिए मैं पूरा तत्पर हूं ताकि आप लोग काफ़ी बेटर रिजल्ट लाए और काफ़ी बेटर सेट अरिहंत प्रकाशन ने बनाया है। छपाई भी काफ़ी मज़ेदार है और मात्र आपको 100 रुपया, 110 रुपया के लगभग में आपका ये सेट मिल जाएगा मार्केट में। तो चलिए भाई शुरू करते हैं डिस्कस के अनुसार। और आप लोगों की जो तैयारियां है काफ़ी बेटर होगी। प्रत्येक दिन आपको 3 सेट मिलेगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि आपको 3 सेट चाहिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटी बजा लीजिए। आपको प्रत्येक दिन 3 प्रैक्टिस सेट आपको मेरे यहाँ से मिल जाएगा। अलग अलग प्रकाशन का, इतना आप खरीद भी नहीं पाइएगा, जिस सारे प्रकाशन का मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का क्लास मजेदार तरीका से, नया प्रकाशन के साथ, नया अंदाज में और नए प्रश्न के साथ। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा माल तथा सेवाओं के उत्पादन की आवश्यकता नहीं है? उत्तर इसमें होगा सरकार। सरकार जो है वह कौन सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक नहीं है? उत्तर जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? पूरे ध्यान से करना है। तो उन्हें कहते हैं दोस्तों कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट प्रश्न, शुरुआती प्रश्न अर्थशास्त्र दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये जो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है दोस्तों। उत्तर जाएगा सी पर। काफी मजेदार सेट बना है। शुरुआत में अर्थशास्त्र शुरू किया, निराशा की तरफ आपको लगता है अर्थशास्त्र, लेकिन सेट जो बनाया है ना अरिहंत प्रकाशन, काफी बेटर सोच समझ के बनाया है। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? तो विजय त्यागने का काम जो किया है अशोक, ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? उत्तर होगा 1922 ईस्वी में जो चौरा चौरी कांड हुआ था उसी में। कौन सी स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का काम करता है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व तथा डैश देशांतर के बीच स्थित है। उत्तर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न है पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य हो जाएगा पाचन के लिए वासा को पायसी करना। ठीक है, पित्त का काम है पाचन के लिए वासा को पायसीकरण करना। ठीक है, उत्तर जाएगा बी पर। नेक्स्ट है कि 1 मिनट में सामान्य मनुष्य डैश सांस लेते हैं। भाई 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं आप लोग? 14 से 18 बार। नेक्स्ट है ध्वनि की गति डैश में न्यूनतम होती है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे शिक्षकगण, कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की गति न्यूनतम होती है, गैसों में न्यूनतम होता है। ठीक है, द्रव में और ठोस में अधिक होता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु से डैश होता है। उत्तर हो जाएगा बराबर होता है। काफी मजेदार सेट है दोस्तों, और ये सिलेबस के अनुसार यही है। 4 ऑप्शन देखने के लिए ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डैश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अमोनिया फॉस्फेट का सही सूत्र डैश है। अमोनिया फॉस्फेट का है NH4 का होल थ्राइस
PO4। अमोनिया फॉस्फेट का सूत्र यही है। नेक्स्ट है त्रिकानून डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उत्तर चला जाएगा डोब्रेनर द्वारा। त्रिक नियम पूछेगा, किसने दिया? डोब्रेनर ने। अष्टक नियम किसने दिया? तो न्यूलैंड ने। ठीक है, याद रखिएगा मैं जो बोल रहा हूं। अगला है जकारियस जैनसेन ने किसका आविष्कार किया था? उत्तर जाएगा माइक्रोस्कोप का आविष्कार। नेक्स्ट है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, भाई खोलकर क्या करना चाहिए? आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि आप कमरा को गर्म करना चाहते हैं तो जो रेफ्रिजरेटर जो आपके घर में लगा हुआ है, थोड़ा सा दरवाजा खोल करके छोड़ दीजिए, ठीक है, गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। 9th 10th का सिलेबस दोस्तों सेट किया हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट और इंटू कैल्शियम सल्फेट और H2O। उत्तर होगा 2CaSO4 इंटू H2O। उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। अगला प्रश्न है अभी तक शिक्षक साथी जितने सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लेना है, क्योंकि आपको प्रत्येक दिन 3 सेट चाहिए। तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा मेरा सेट। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए असत्य कथन बताना है, कौन सा होगा? तो चलिए हम बता देते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए असत्य कथन इसमें होगा जल में अधिक विलय होता है। ये बात गलत है, अधिक विलय नहीं होता है। ठीक है, उत्तर आपका ए पर चला गया। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ठीक है। ऑक्सीकारक है, ठीक है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन बनता है, ये भी ठीक है। लेकिन पूरा विलय पूरा मिलता नहीं है विरंजक चूर्ण। उत्तर आपका ए पर जा रहा है। अगला प्रश्न काफी मजेदार सेट और काफी आपको बेटर सेट प्रोवाइड करा रहा है आपको अरिहंत प्रकाशन के द्वारा। तो मैं प्रत्येक प्रकाशन का सेट करा रहा हूँ। रुक्मिणी, किरण, यूनिक, आशीष, साथ में रंजीत कुमार साहब का प्रभात पब्लिकेशन का, हर पब्लिकेशन का वीडियो उपलब्ध मैं करा रहा हूँ। प्रत्येक दिन 3 सेट दे रहा हूँ। पादप धातु मिश्रण, भाई पारद धातु जो होता है उसमें पारा रहता है, तो पारद युक्त मिश्र धातु होते हैं। उत्तर आपका सी पर जा रहा है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर की बात किया है, उत्तर होगा रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील बताना है, उत्तर हो जाएगा कौन सा? सांभर झील मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली जो हो जाएगा वह यमुना नदी के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है ना। अगला कथकली जोड़े किस राज्य में है? कथकली की बात कर रहा है दोस्तों, कथकली केरल। कथक की बात करेगा उत्तर प्रदेश। अगला है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? बिहार बंगाल से पृथक हुआ है 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है संकटग्रस्त जाति संगाई है। संगाई क्या है? तो मणिपुरी हिरण को कहते हैं संगाई। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए, सही अवरोही क्रम क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले मैं बताऊं मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा, तब बिहार, तब आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश और लास्ट में बिहार। तो उत्तर जो जाएगा वह डी पर चला जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है मरमा गोवा पतन स्थित है। मरमा गोवा पतन जो है वो गोवा में है मेरे साथियों। मेरे शिक्षक साथी सभी कोई घबराए नहीं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लेना है और मजेदार तरीका से यहाँ पे क्लास को करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? शिव समुद्रम जलप्रपात पर कावेरी नदी दोस्तों। नेक्स्ट है डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, कौन हो जाएगा? ओडिशा और झारखंड आपका हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह तो शुक्र है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। लावनी
कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी की बात हुआ, महाराष्ट्र उत्तर आपका चला जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई है। तो बिहार में पहल का चीनी मिल आपको बेतिया में मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर दबा के करना है और दबा के तैयारी करनी है। प्रत्येक दिन 3 वीडियो चाहे जैसे भी हो, स्कूल कर रहे हैं स्कूल करने के बाद करें, टिफिन में करें, लेकिन करें दोस्तों, ताकि आप लोग एक बार में सफल हो और सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। चलिए, बिहार में पहली बार चीनी मिल स्थापित हुई है, तो बिहार में पहली बार चीनी मिल जो हो जाएगा बेतिया, मैंने अभी अभी बताया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक नौपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? तो नौपाषाण कुंतासी जो है वो नहीं है ना। बुर्ज होम है, कोलदिहवा है, मेहरगढ़ है, लेकिन कुंतासी नहीं है। नेक्स्ट है, भारत राज्य में सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बताइए। सरकार कहाँ से कमाते हैं सबसे ज़्यादा? तो बिक्री कर से सबसे ज़्यादा सरकार, ठीक है, आय का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है बिक्री कर को। निम्नलिखित में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताना है। तो भारत का सबसे ऊंचा होगा कुचिकल जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और ये कर्नाटक में है। कुचिकल कहाँ है? कुचिकल कर्नाटक में है दोस्तों, ठीक है। कुचिकल कहाँ है? कुचिकल कर्नाटक में है। और साथ में कुचिकल की जो ऊंचाई है 455 है। कितना है? 455 मीटर है। कुचिकल कर्नाटक में है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर चला जाएगा नई दिल्ली में, उत्तर ए पर चला गया, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम का जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। चोल का संगम साहित्य में आता है, चेर आता है, पांड्या आता है, संगम साहित्य में कदम नहीं आता है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो भाई चंद्रगुप्त का जो महल बना हुआ है वह लकड़ी का बना हुआ है, ये याद रखना है, काफी मजेदार सेट है। बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार राज्य की स्थापना वर्ष 1911 ईस्वी में हुआ है, और 12 में बंगाल से पूरी तरह से अलग हो गया है। नेक्स्ट है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाला अशोक जी थे। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत युद्ध बताइए। स्थलों के नाम नीचे अंकित किया गया है, उसको क्रम में बता देना है। उत्तर, सबसे पहले हुमायूं ने देवरा का युद्ध लड़ा, तब भाई चौसा का युद्ध लड़ा, उसके बाद कनौज का युद्ध लड़ा, लास्ट में सरहिंद का युद्ध लड़ा। दोस्तों, जो देवरा चौसा कनौज सरहिंद, देवरा चौसा कनौज सरहिंद, हुमायूं का यही लड़ाई है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा ये आपका खेल में दिया जाता है। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया? शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था लॉर्ड वेलेस्ली का। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था जो सहायक संधि को स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक है? आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय है। नेक्स्ट है कि डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वह कृषि होता है, द्वितीय क्षेत्र जो होता है वह उद्योग होता है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं, बैंकिंग आता है। उत्तर आपका ए पर चला गया। आ जाइए अगले प्रश्न पर। आज दोस्तों, जितने भी शिक्षक साथी है, आज मैं काफ़ी खुश हूँ। मेरे यहाँ से सीटेट का रिजल्ट काफ़ी बेटर आया है, और काफ़ी बेटर रिजल्ट मैं ऑफलाइन से दिया हूँ। ऑनलाइन भी काफ़ी लोगों ने तैयारी किया, उनका भी रिजल्ट बेटर आया है। तो घबराए नहीं, आप सभी बेटर जगह पर आप लोगों की तैयारियाँ चल रही है, तो घबराए नहीं। प्रत्येक दिन आप 3 सेट करें। मैं पूरा तत्पर रहता हूं, कोई भी एग्जाम आती है उसके लिए, अगर हूं पूरा तो पूरा समर्पित टाइम दूंगा आप लोग को, पूरा समर्पित कर दूंगा आप लोग के लिए। चलिए, नीति आयोग एक है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग
परामर्शदायी संस्था है। नेक्स्ट है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत, तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर। ठीक है, नेक्स्ट है और भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया है संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है कोई वित्त बिल प्रस्तावित हो सकता है, अगर वित्त बिल आपके पास है तो लोकसभा में ही प्रस्तावित होगा, और वह धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है ये बताने का काम स्पीकर महोदय करते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो संगठित करने का निर्देश देता है देखिए ग्राम पंचायत, पंचायत की बात जैसे ही आया पंचायती राज अनुच्छेद 40 में अंकित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जोरदार करना है। लाइक करने के फायदे मैं बताता हूं, आप लोग को बताता हूं लाइक करने के फायदे। लाइक करेंगे मेरा वीडियो आपके यूट्यूब अकाउंट में ऐड होगा और आप उसको कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, और वो वीडियो भागेगा नहीं, आपके पास ही रहेगा। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित करता है, तो कल्याणकारी की बात जैसे ही आता है, मैं एक ट्रिक बताता हूं बार बार, जैसे ही कल्याणकारी आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा, इसका आंसर कभी चेंज नहीं होगा। पृथ्वी पलट जाए आंसर नहीं पलटेगा। कल्याणकारी बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। शेयर दबा के करना है। मेरे पास जब नए सेट आता है मैं काफ़ी उत्साह से पढ़ाता हूं और पूरे समर्पित भाव से आप लोगों को प्रत्येक दिन 3 सेट दे रहा हूं। कमेंट करके बताइएगा कि मैं दे रहा हूं या नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, भारत के लिए राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो भारत के लिए राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग लगा करके, और ये महाभियोग लोकसभा राज्यसभा किसी में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भाई किस तथ्य पर आधारित है, तो जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। उत्तर चला जाएगा सी पर। आइए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करिए। काफी मजेदार तरीका से आपके सामने परोसा जा रहा है। पूरे समर्पित भाव के साथ आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूं। जितने भी सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले हैं शिक्षक, उन लोगों के साथ खड़ा हूं। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर है? उत्तर होगा भाई दूसरा पर महाराष्ट्र है, तीसरा पर पश्चिम बंगाल है, तो पहला कौन है? यूपी है। कौन है? यूपी है। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो आपका उत्तर चला जाएगा क्लोनिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? क्लोनिंग। थोड़ा सा टाइपिंग नहीं दिखाई जा रहा है, क्लोनिंग कहते हैं उसको। क्लोन तैयार करना, क्लोन बोलते हैं आप ही के जैसा एक और व्यक्ति है ना, उसको कहेंगे क्लोन। ठीक है, नेक्स्ट है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो मधुमक्खी में जो भी है ना आपस में बातें करते हैं नृत्य करके, देखिएगा मधुमक्खी इस प्रकार से नाच करते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आइए प्रश्नों को करिए। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां है? तो दोस्तों 33 है। खोपड़ी में 29 है, चेहरा में 14 है, कान में 6 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मनुष्य के खोपड़ी में 29 है। कौन सा गुणसूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? गुणसूत्र प्रणाली का हिस्सा जो हो जाएगा ब्रोंकाई जो है वह नहीं है। नेक्स्ट है कि परमाणु नाभिकीय के अवयव है। परमाणु नाभिक का अवयव होता है, नाभिक में P+N होता है, उसी को नाभिक कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वह नाभिक का अवयव है। उत्तर जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनए डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का। आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, उत्तर आपका सी पर चला गया। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है?
यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पादन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात गलत है। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध एवं केपलर सिद्धांत पर भरोसा किया है, ये सही है। यह एक दूसरे को प्रति ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तुओं को आकर्षण के लिए जिम्मेदार है, बात सही है। ठीक है, गलत बात बोल दिया, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है द्रव्यमान का, ये बात गलत है। नेक्स्ट पर आइए, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कृषि में दिया जाता है दोस्तों। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन होगा रियो डी जेनेरो में, उत्तर आपका सी पड़ गया। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, रामसर सम्मेलन का, रामसर माने होता है आर्द्र भूमि, तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए दोस्तों, मजेदार आंसर, मजेदार सेट। अगला प्रश्न, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है ध्वनि प्रदूषण के लिए। हम ट्रिक लगाते हैं इसका कैसे, मफलर आप बांध लीजिएगा, मफलर कहते हैं ना गांव देहात में, मफलर बांधे हैं, काहेला बांधे हैं भाई, पूरा देहाती में सुनिए, शोर से बचने के लिए, हल्ला गुल्ला से बचने के लिए, ग्रीन मफलर ध्वनि शोर के लिए। अगला है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? ऋणात्मक वृद्धि दर जो दर्ज किया गया है 1911 से 21 के बीच में जनसंख्या घटा है। ठीक है, उत्तर आपका बी पर जाएगा और एक खुशी की बात है, घटा है तो। अगला प्रश्न आइए, अरिहंत का सेट प्रथम प्रैक्टिस सेट चल रहा है, लाइक जोरदार करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। प्रत्येक दिन 3 सेट चाहिए। आप यूट्यूब पर सर्च करिए, कोई भी किसी भी के मोबाइल पर सर्च करिए, मेरा सर्च में आएगा, सबसे ज़्यादा सेट मैं डाला हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार जा करके। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो जनघनत्व सबसे अधिक जो हो जाएगा वह बिहार का हो गया है। अब नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति, सॉरी, भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात कर रहा है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। नेक्स्ट है कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? पेंटिंग विद्या बिहार की कौन सी है? मधुबनी पेंटिंग विद्या बिहार के लिए प्रसिद्ध है। हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये दिल्ली में है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? उत्तर होगा सलमा बांध, उत्तर सी पर चला गया। निम्नलिखित में कौन से अम्ल को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एक सेकेंड, H2SO4 को बैटरी अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? देखिए, सितार में तार होता है, सरोद में तार होता है, संतूर में तार होता है, तबला में तार देखे हैं? नहीं देखे हैं। उत्तर मारिए डी पर, पूरे एकदम ठेठ में। आज का अंतिम प्रश्न, अरिहंत प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट 1 मैंने खत्म कराया। टोटल प्रैक्टिस सेट अरिहंत में दोस्तों मैं बता दूं कितना है, 15 प्रैक्टिस सेट है। तो कोशिश किया जाएगा एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाए अरिहंत का। मुझको बेटर लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा और प्रश्न टकराएगा भी, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट, याद रखिएगा, जो प्रैक्टिस सेट सबसे लास्ट में आता है, पूरा संशोधन करके आता है कि कैसे क्या करना है, और इसका दाम मात्र 115 10 रुपया में मिल जाना है। ठीक है, मैं कोई किसी का प्रचार नहीं करता, क्योंकि मैं रुक्मिणी भी पढ़ाता हूँ, किरण भी पढ़ाता हूँ, आशीष भी पढ़ाता हूँ, साथ में डॉक्टर रंजीत कुमार साहब का प्रभात पब्लिकेशन भी कराया हूँ, प्रत्येक चीज़ कराते आ रहा हूँ, जो बेटर है मैं बोलूँगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं है? तो भाई नाइजीरिया शामिल नहीं है, इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है। ये ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक कंट्री के नाम से जाना जाता है।
है ना। और ओपेक की जो स्थापना हुई थी, है ना, ये 1960 में हुआ है ओपेक की स्थापना। याद रखने वाली बात है, ओपेक का मुख्यालय आपका वियना है। वियना आपको ऑस्ट्रिया में पड़ता है। याद रखिएगा, ओपेक में टोटल 13 कंट्री को शामिल किया गया, 13 देशों को शामिल किया गया है। तो ये सारी जानकारियां मैंने आपको दिया। नाइजीरिया नहीं है दोस्तों, उत्तर आपका डी पर चला गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 था, काफी मजेदार सेट। सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, और घंटी बगल में बहुत बड़ा घंटी होगा, उस घंटी को बजा लीजिए। प्रत्येक दिन आपको 3 सेट फ्री में मिलेगा। जय हिंद।